आसाम के दरांग जिले में जुमेरात को तजावुजात हटाओ मुहिम के दौरान तशद्दुद फूट पड़ा, जिसके नतीजे में कम से कम 2 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों में पुलिस एहलकार भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक तजावुजात हटाओ मुहिम के दौरान 2000 लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें कई हलाकतों का अंदेशा है। पुलिस पर मकामी लोगों के हमले और पुलिस फायरिंग की कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं, चल रही हैं। एक वीडियो में एक जख्मी शख्स को मौके पर मौजूद फोटोग्राफर के जरिए लात मारते हुए देखा जा सकता है। मंजर ऐसा दर्दनाक है कि हम इसे आपको दिखा भी नहीं सकते हैं। वाज़ेह है कि आसाम हुकूमत ने गुज़िश्ता पीर को दरांग जिले के धालपुर गांव में गैर कानूनी तजावुजात का इल्जाम लगाते हुए तकरीबन 800 खानदानों के घरों को मिसमार करवा दिया था, जिसके नतीजे में ये लोग बेघर हो गए थे। इसके खिलाफ मकामी लोगों में काफी गम और गुस्सा है और वो इसको लेकर एहतजाज कर रहे हैं। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने इस तशद्दुद को स्टेट स्पॉन्सर्ड करार दिया। वहीं आसाम कांग्रेस ने इस मामले पर बीजेपी को घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि आसाम रियासती सरकार की सरपरस्ती में जल रहा है। मैं आसाम में अपने भाइयों बहनों के साथ खड़ा हूं। हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा इन हालात का हकदार नहीं। विश्व शर्मा जी जब से चीफ मिनिस्टर बना है, ये हर मुद्दा में पुलिस को ज़्यादा पावर दे के रखा है और पुलिस ने गोली मार के इस हर समस्या का समाधान करने के लिए उसने जो सिद्धांत लिया है, यह आसाम का हर नागरिक के लिए चिंतनीय बात है। आज मैंने एक वीडियो में देखा जो एक आंदोलनकारी ने जब 20-25 पुलिस का सामने आके खड़ा हुआ तो 20-25 पुलिस मिलके उसको जमकर पिटाई किया और उसको गोली मार के मार दिया गया। 20-25 पुलिस उसको हैंडकफ लगा के जेल हाजत में भी भेज सकता था। और आसाम के मौजूदा हालात पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ यूडीएफ के लीडर रफीकुल इस्लाम साहब जुड़े हुए हैं। रफीकुल इस्लाम साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका बहुत इस्तकबाल है। किस तरह के इस वक्त हालात हैं और रफीकुल इस्लाम साहब, हालात इतने ज्यादा कैसे बिगड़ गए? देखिए, आज जो अमानवीय जो कांड वहां हुआ है, ये हम उसको कंडम करते हैं और आसाम की सरकार, बीजेपी सरकार की सरपरस्ती में, और हेमंत बिश्व शर्मा उनके भाई वहाँ एसपी है दरंग डिस्ट्रिक्ट में। दरंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस प्रशासन जो सीएम के भाई, उनकी सरपरस्ती में जो लोगों पे जो गोली चलाई, और ये लोग वहाँ 30-40 साल से वहाँ रह रहे हैं उस नदी के किनारे में। ये आसामी लोग हैं, भारतीय हैं, जिनका एनआरसी में हर किसी का नाम है, वोटर लिस्ट में नाम है। लैंडलेस लोग हैं, इनके पास जमीन नहीं है। सरकारी जमीन पे 30-40 साल से ये रह रहे हैं और वहाँ स्कूल्स है, प्राइमरी स्कूल है, वहाँ आंगनवाड़ी सेंटर है, मिनी पीएससी है, इलेक्ट्रिफिकेशन सब कुछ हो गया है। तो इन लोगों को हमने 2 महीने पहले जब ये तोड़ने की बातें कर रहे थे, बुलडोजर चलाने की बात कर रहे थे, सीएम से मिलके हम उनसे अपील की थी कि आप इनको पहले रिहेबिलिट कीजिए, उसके बाद अगर उस जमीन की जरूरत है तो ले लीजिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन उन्होंने आश्वस्त किया था हम लोगों को कि इनको रिहेबिलिट करेंगे, इनको जमीन देंगे और 2 बीघा 5 बीघा करके फिर उस जगह को वो कृषि के लिए ले लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है, इन लोगों को रिहेबिलिट नहीं किया, संस्थापन नहीं किया है और 3 दिन पहले उनपे 800 मकान पे बुलडोजर चला दिया। आज लोगों ने एहतजाज करने निकले तो निहत्ते लोग, गरीब लोग, जिनके पेट में वो नहीं है, खाने को नहीं है, उनपे गोली चला दी। आप लोगों ने, मीडिया वालों ने खुद देखा होगा कि पुलिस पीट के उनको मार रहे हैं और उसमें कोई फोटोग्राफर सिविलियन को साथ लेके वो भी उसको मार रहे हैं। हालांकि जब मिजोरम वाले आसाम की जमीन दखल कर रहे थे, मिजोरम के पुलिस आसाम के पुलिस को गोली मार के मार रहे थे, उस वक्त आसाम सरकार ने ना ऑर्डर दिया, ना आसाम पुलिस की गोली वो चली वहां, और मार खा के वापस आए कई पुलिस वाले आसाम के शहीद हुए। कई किलोमीटर आसाम की जमीन मिजोरम वाले हड़प लिए है। वहां आसाम सरकार और हेमंत बिश्व निर्लज्ज बेशरम की तरह सरेंडर करके वहां से आ गए और अपने घर के लोग, आसामी लोग जो भारतीय है, इंडियन है, जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, वो सरकारी जमीन में नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा। और देखिए, बोल रहे हैं कि ये पुलिस पे हमला किया।
ये गरीब लोग निहत्थे पुलिस पे कैसे हमला करेगा? रफीकुल इस्लाम साहब, हालात जब इतने खराब हो गए तो सरकार क्या कुछ कर रही है? आप लोग अपोजिशन में हैं, यूडीएफ है, कांग्रेस है, तो अपोजिशन क्या कुछ कर रहा है? क्योंकि जो तस्वीरें न्यूज 18 उर्दू के पास हैं बहुत दर्दनाक तस्वीरें हैं, जिस तरह से जो एक्शन किया गया है आम लोगों के खिलाफ। हालांकि पुलिस का भी यह कहना है कि 2000 लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। सच्चाई क्या कुछ है और अपोजिशन इसके लिए क्या कुछ कर रहा है? देखिए, पुलिस पे हमला नहीं किया। जब चिड़िया का कोई घोंसला कोई आदमी तोड़ता है, चिड़िया भी उस पे तोड़ने वालों पे हमला करता है। तो लोग इतने गरीब हैं जिनके पास खाने पीने को नहीं है, कोरोना ने कमर तोड़ दिया। ये लोग नदी के किनारे एक चौर इलाका आइलैंड टाइप वहां रह रहे हैं 30-40 साल से। जब उनका घोंसला उनका घर तोड़ने जाएगा तो जाहिर बात है वो खाली हाथ भी किसी पे टूट पड़ेगा। जब उनका तोड़ा है वो क्यों बैठा रहेगा? तो ये तो पुलिस वालों पे इन लोगों ने हमला नहीं किया, पुलिस वाले पहले इन पे हमला किया है। रहा ऑपोजिशन वाला मसला, हम तो कई महीने से मुख्यमंत्री को ये दावी कर रहे थे कि इनको आप रिहेबिलिटेट कीजिए, इनको जगह दीजिए, इनको जमीन दीजिए। हमसे वादा किया था मुख्यमंत्री ने कि इनको 2 बीघा 5 बीघा करके जमीन देंगे, लेकिन वादा खिलाफी किया है। नहीं रफीकुल इस्लाम साहब, क्या इस मामले को एनआरसी इससे जोड़कर भी देखा जाए? क्या सिर्फ महज इस वजह से ये एक्शन लिया गया, ये कार्रवाई की गई क्योंकि ये लोग जो जिस जमीन पर रह रहे थे ये तमाम के तमाम एनआरसी से जुड़े हुए हैं? देखिए, ये सबका नाम तो एनआरसी में आ गया। 51 के एनआरसी में हम 2 महीने पहले इन इलाकों में गए थे। धौलपुर बोलते हैं, हमारी पूरी एमएलए की टीम 2 महीने पहले इस जगह को ये तोड़ने वाले थे। उस वक्त हम मुख्यमंत्री को बोले तो रुक गए थे। हम उस इलाके में खुद गए, जायजा लिया। हर आदमी का नाम वोटर लिस्ट में है, हर किसी का नाम। ये अभी जो रिसेंटली एनआरसी बना इसमें भी है, और इससे पहले जो 51 के एनआरसी है इनके बाप दादा का नाम है। एक भी विदेशी नहीं है। बीजेपी वाले अभी ये इल्जाम लगाएंगे कि विदेशी है, ये संदेशयुक्त नागरिक है, झूठ है, सब भारतीय है। 100 साल पुराना कागजात इनके पास है। आप आइए, पूरे इंडिया के नेशनल मीडिया भी आके देखे, ह्यूमन राइट्स कमीशन भी इस इलाके में आए, ह्यूमन राइट्स को तार-तार कर दिया इस बीजेपी ने। नागपुर के रफीकुल इस्लाम साहब, जो लोग कसूरवार हैं इसमें, चाहे आम लोग या जिन लोगों ने नाजायज कब्जा किया था वो लोग, या तस्वीरों में जो पुलिस वाले दिख रहे हैं, जो मीडिया से जुड़े हुए जो लोग कर रहे हैं, हालांकि उन्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए था, इनके खिलाफ क्या अपोजिशन इसके लिए कोई कार्रवाई करेगा? आप लोग क्या इसके लिए कोई कदम आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल हम कदम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, नाजायज कब्जा नहीं, मैं इस बात को मैं सहमत नहीं हूँ। इन लोगों ने नाजायज कब्जा नहीं किया। आप ब्रह्मपुत्र के कटाव में, नदी के इरोशन में, इरोटेड पीपल जो इंडिया में 20% आदमी है जो लैंडलेस है, ये लैंडलेस आदमी कहाँ रहेगा भाई? अपने घर में तो ये तो दरख्त पे ऊपर तो रहेगा नहीं, चांद पे तो जाएगा नहीं, मिट्टी के नीचे तो जाएगा नहीं, उसको तो कहीं ना कहीं जाना है, वो अपना बसना है। तो ये नाजायज कब्जा नहीं, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि इस तरह के जो लोग हैं उनको रिहेबिलिटेट करे। लेकिन दुर्भाग्य है ना, इस इंडिया के किसी दूसरे स्टेट में, आसाम में भी इस तरह लोगों को रिहेबिलिटेट नहीं करते। जहाँ जगह मिलती है वहां जाके बैठते हैं। तो उनको जगह देके फिर जगह को, वहां कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाएगा सरकार, कोई वहां मेडिकल कॉलेज या रेल स्टेशन बनाने के लिए जगह नहीं खाली कर रहे हैं। वहां ये खास समुदाय के लोग होने की वजह से इन पे बुलडोजर चला रहे। इस सरकार की हिम्मत है बीजेपी की, जो और दूसरे समुदाय के लोग भी सरकारी जमीन पे बैठे हुए हैं वहां हाथ डाल के देखे, लेकिन नहीं कर पाएंगे, वो करेंगे भी नहीं। ये ठीक है रफीकुल इस्लाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस मसले का हल निकले और जो लोग कसूरवार हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह की तस्वीरें हैं इन्हें देखकर तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हालांकि इब्तिदाई तौर पर जो खबर आई है इसमें 2 लोगों के हलाक होने की और मुतादिद अफराद के जख्मी होने की खबर आई है। हालांकि अब खबर यह भी है कि हालात कशीदा जरूर हैं, लेकिन हालात काबू में हैं इस वक्त। अमीर जमात इस्लामी हिंद ने यूपी एटीएस की जानिब से मुबैना तब्दीली मजहब मामले में मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया है। अमीर जमात इस्लामी हिंद सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने मुतालबा किया कि मौलाना पर आयद करदा इल्जामात को गैर मशरूत तौर पर वापस लिया जाए और इन्हें फौरी रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि मौलाना कलीम सिद्दीकी न सिर्फ मुसलमानों के दरमियान बल्कि गैर मुस्लिम समाज में भी इज्जत व वक़ार के हामिल शख्सियत हैं। इनकी गिरफ्तारी ने एक बड़े तबके में बेचैनी पैदा कर दी है। इस गिरफ्तारी ने फिर एक बार योगी हुकूमत के हवाले से कई सवालात खड़े कर दिए हैं। इसे यूपी में होने वाले इलेक्शन के तनाजुर में देखते हुए हिंदू मुस्लिम मनाफरत को फरोग देने की मजमूम कोशिश भी तस्वुर किया जा रहा है। सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि मुल्क में मजहब और अकीदे पर अमल आवरी और इसकी तबलीग हर शहरी का बुनियादी इंसानी और दस्तूरी हक है।
मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के खिलाफ मुसलमानों में बेचैनी पाई जा रही है। आज मुंबई के अमन कमेटी के ऑफिस में तमाम मसालिक के उलमाए कराम की मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में उलमा ने मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी को सियासी हरबा करार दिया। धार्मिक गुरु है हमारे बड़े मौलाना साहब है, तो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो आज मेरे ख्याल से 35-40 साल से दीन का मतलब दावत का काम करते हैं। हमारे जो इस्लाम ने हमारे आका हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ हमको दिए जाते जाते कि हमारे मेरे बाद आपको ये चीज़ आगे बढ़ाना है, तो उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया है और कुरान की रोशनी में हदीस की रोशनी में लोगों को हमारे दीन की प्रचार ओपन कर दे कि दीन ये हमारा इस्लाम ये बोलता है, ये बोलता है। उसमें कई गैर मुस्लिम भाई जो उनकी अमानत है हमारे पास, हर मुसलमान के पास, हर गैर मुस्लिम को दावत देना। लेकिन मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब एक अच्छे मैनेजमेंट के हिसाब से आगे चलते हैं और ओपन लोगों को ओपन दावत देते हैं। मंदिर में भी आते हैं, गिरजाघर में भी आते हैं, वो हर जगह मठ में जा जाकर बैठते हैं बेचारे। हमारा मुतालबा ये कि मौलाना को फौरन रिहा किया जाए और एटीएस ने जो काम किया किसी बोलने में किया है ये बहुत गलत किया है। मौलाना को पहला फौरन रिहा किया जाए, उसके बाद जो भी होगा उनके पास पैसा मिला कुछ तो उनको एक एक पैसा एक एक चीज़ का हिसाब देंगे। हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की जो गैर कानूनी गिरफ्तारी की है यूपी एटीएस ने, उसके खिलाफ शहर की मुख्तलिफ तंजीमों ने एक एहतजाजी मीटिंग बुलाई थी। इसमें मुतालबा ये किया गया कि जिस तरह से मौलाना कलीम साहब और उससे पहले भी कई बेगुनाहों की गिरफ्तारियां यूपी एटीएस ने की हैं, ये गैर कानूनी है। ये सिर्फ पोलराइज करने की पॉलिसी। मारूफ आलिम दीन कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के खिलाफ अकोला में भी मुखालिफत देखने को मिल रही है। मुख्तलिफ दीनी जमातों के जिम्मेदारान ने मौलाना की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मोहम्मद अशफाक कासमी ने कहा कि हुकूमत को जल्द से जल्द मौलाना कलीम सिद्दीकी की रिहाई करना चाहिए। हुकूमत के इस इक़दाम को मुस्लिम क़यादत को खौफ हरास में मुब्तला करने और मुस्लिम उम्मत को परेशान करने के तनाजुर में देखते हैं। हम योगी हुकूमत के इस इंतहाई गलीज़ इक़दाम की संगीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि बिलाशर्त मौलाना को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए और पूरी मिली क़यादत से हम बड़े अदब के साथ ये दरख्वास्त करते हैं कि मुत्तहिद होकर एक मजबूत लाहे अमल के साथ इस जुल्म के खिलाफ। सिमी के 4 कैदियों को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद भोपाल जिला अदालत ने 7 साल बाद जमानत दे दी। इस्माइल, उमर, इरफान और सिद्दीक की जमानत के लिए भोपाल अदालत ने शोलापुर के साथ भोपाल के जमानतदार पेश करने की हिदायत दी है। जमीयत उलमा के जरिए अदालत में शोलापुर के साथ भोपाल के 4 जमानतदार पेश किए, जिसके बाद अदालत ने चारों की रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जरिए 4 लोग जो शोलापुर के थे उनकी ज़मानत मंजूर हुई और उसी ज़मानत की कड़ी में, क्योंकि उसकी जो कार्रवाई होती है वो ज़िला अदालत में होती है, तो शोलापुर के बहुत सारे उनके लोग, उनकी ख़ानदान, उनकी माएँ, बहन, बेटियाँ लगभग 10-12 रोज़ से भोपाल में डेरा डाले हुए थे और मुख्तलिफ कोशिशें, ज़मानत की भी शर्तें बहुत सख्त थी, यानी शोलापुर की भी ज़मानत और भोपाल की भी ज़मानत। मुक़द्दस शहर मदीना मुनव्वरा में सऊदी हुकूमत की जानिब से सिनेमा घर खोलने के ऐलान पर मुस्लिम दुनिया में रद्द अमल का इजहार किया जा रहा है। आज मुंबई में अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ने सऊदी हुकूमत के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया और नारेबाजी की। हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से मदीना मुनव्वरा में सिनेमा घरों को खोलने की सख्त मजम्मत की। के प्रधानमंत्री से ये गुजारिश करते हैं कि वो सिफारती ताल्लुकात सऊदी अरब से मुनक़ता कर लें। तो अगला आपका कदम क्या होगा? अगला कदम होगा हमारा सऊदी कौंसलेट को घेरना, हमारा अगला कदम होगा इंशाअल्लाह। मध्य प्रदेश में मसाजिद कमेटी का क़याम रियासत भोपाल और इंडियन यूनियन के बीच हुए मुआहदे की रूह से अमल में आया था। मुआहदे के तहत रियासत भोपाल, जिसका दायरा मौजूदा वक्त में भोपाल, सीहोर और रायसेन अजला पर मुश्तमिल है, कि मसाजिद के आइम्मा और मौज़िनीन को नजराना अदा करने का काम किया जाता है, जबकि मर्जर एग्रीमेंट के मुताबिक मसाजिद कमेटी के जरिए आइम्मा और मौज़िनीन के साथ पेश इमाम की भी तकर्री की जाएगी। मर्जर एग्रीमेंट के 75 सालों में मसाजिद कमेटी के जरिए मसाजिद में आइम्मा और मौज़िनीन का तकर्रुर तो किया गया है, लेकिन पेश इमाम की तकर्री नहीं की गई। मुहिब्बान भारत ने मसाजिद कमेटी और महकमे अक़लियती फलाह बहबूद पर मर्जर एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाते हुए हुकूमत से मर्जर एग्रीमेंट का 100% निफाज करने का
मुतालबा किया है। रियासत भोपाल और इंडियन यूनियन के बीच 1949 में मर्जर एग्रीमेंट हुआ था। मर्जर एग्रीमेंट के तहत मसाजिद कमेटी का वजूद अमल में आया। लेकिन हैरत की बात यह है कि जहाँ पर एक तरफ मध्य प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आज़ादी की जो है 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है, वहीं पर मध्य प्रदेश में आज तक मर्जर एग्रीमेंट को लागू नहीं किया गया। इमाम मुअज्जिन की तकरीर हुई, लेकिन पेश इमाम की तकरीर, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वहीबान भारत के जिम्मेदार मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी मेमोरेंडम दिया। क्या मुतालबा आपका? देखिए, अभी ये जो आपने जो बात कही मर्जर एग्रीमेंट की, तो एक पहला मसला तो यही था हमारा, जिससे रिलेटेड हमने लेटर दिया मसाजिद कमेटी के सेक्रेटरी को और मंत्री जी को और पीएस साहब को, और इनके ज़रिए हमने सारी तरफ ये चीज़ों को पहुंचवाया है। और अब इसका देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। अभी भी हम ये देखने आए थे, ये देने आए थे और इसकी रिसीविंग ली है हमने, जिसमें अभी इसमें दो मसले हैं मेन। तो एक तो ये मर्जर एग्रीमेंट है जो अभी तक लागू नहीं हुआ, दूसरा ये है कि इमाम मुअज्जिन और पेश इमाम, ये मर्जर एग्रीमेंट का तीनों की नियुक्ति सरकार को करनी है, लेकिन आज की तारीख में पेश इमाम की कहीं नियुक्ति नहीं है। और इनकी तनख्वाहें भी फरवरी से लेकर अगस्त तक, मतलब तकरीबन 3 करोड़ 88 करोड़ का अनुदान आना है, जो अभी तक आया नहीं है। तो पेश इमाम मुअज्जिन की तनख्वाहें वैसे ही बहुत कम होती हैं, और अगर उनको इतने 4-4, 5-5 महीने पैसा नहीं मिले तो उनका घर चलाने के हालात कैसे बनेंगे और उनकी स्थिति क्या होगी, ये सरकार को सोचना चाहिए और उनका ख्याल करना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए। रियासत भोपाल की मसाजिद में मर्जर एग्रीमेंट का 100% नफाज करने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। मुहिब्बान भारत के जरिए शुरू की गई तहरीक से न सिर्फ लोग जुड़ने लगे, बल्कि मसाजिद कमेटी में मर्जर एग्रीमेंट का आज़ादी के बाद अब तक 100% नफाज नहीं किए जाने को लेकर भी मसाजिद कमेटी इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाने लगे हैं। वहीं मसाजिद कमेटी के जिम्मेदारान का कहना है कि मुहिब्बान भारत के जरिए इन्हें मेमोरेंडम पेश किया गया है, और मर्जर एग्रीमेंट का हवाला देते हुए रियासत भोपाल की सभी मसाजिद में इमाम और मुअज्जिनीन के साथ पेश इमाम को भी पेश करने का मुतालबा किया गया है। मसाजिद में पेश इमाम की तकर्री को लेकर प्रपोजल बनाकर आला हुकाम को भेजा जाएगा और आला हुकाम के फैसले के बाद इसका नफाज किया जाएगा।